वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 35 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे एरे को, और इस वीडियो से अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक देखने वाले हैं, जो अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, यानी कि जिसमें हम एरे के जो एलिमेंट हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बबल सॉर्ट का लॉजिक क्या होता है। तो बबल सॉर्ट जो है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, पहले इसका लॉजिक हम यहाँ पे समझेंगे, देन इसका कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है बबल सॉर्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे बबल सॉर्ट इन एरे, यानी कि एरे के एलिमेंट को हम सॉर्ट कैसे करते हैं बबल सॉर्ट मेथड की मदद से। तो देखिए, बबल सॉर्ट में आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। जो दो एडजेसेंट एलिमेंट हैं उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे, एंड सिंपली इसी की मदद से हम यहाँ पे स्वैप भी करते हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली एग्जाम्पल से इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो एक सैम्पल एरे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एरे मैंने यहाँ पे ले ली और इसमें कुछ एलिमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेंडमली। फॉर एग्जांपल 5, देन 4, 2, 1 एंड 3, एंड साथ में इनके इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, एंड टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे यहाँ पे हैं वो 5 हैं। तो देखिए, सबसे पहले पास 1 के अंदर जब हम पहला पास यहाँ पे करेंगे तो हर बार हमको दो जो एलिमेंट है उनको आपस में कंपेयर करना है, और डिपेंडिंग अपॉन आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को लेकर के आना चाहते हैं, इसको हम स्वैप करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पास 1 के अंदर आपकी कुछ एरे इस तरीके से यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 5, देन 4, देन 2, देन 1, देन 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट हैं इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे कि 5 और 4 आपका यहाँ पे कंपेयर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 जो है वो आपका बड़ा है, 4 यहाँ पे छोटा है, तो सिंपली हमको इनको स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पास है इसके अंदर आपका जो 5 है वो आपका पीछे आ जाएगा, 4 आगे आएगा, एंड बाकी एलिमेंट हमारे एज इट इज रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम अभी हमने किसको कंपेयर किया, 0 एंड 1 इंडेक्स नंबर पे। अब हम किसको करेंगे, आपका 1 एंड 2 इंडेक्स नंबर वाले जो एलिमेंट हैं, यानी कि 5 एंड 2। अब आप देखेंगे 5 एंड 2 में 5 आपका ग्रेटर है, तो अगेन इसको हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है या सिंपली स्वैप कर देना है। तो 4, देन आपका यहाँ पे अब 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, देन 1 एंड देन 3। ऐसे ही सबसे पहले 0, 1 को कंपेयर किया, फिर 1, 2 को कंपेयर किया, तो अब किसको करेंगे, 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 2 एंड 3 को। तो आप देखेंगे 2 एंड 3 में भी आपका यहाँ पे सिंपली 5 एंड 1 यहाँ पे है, तो 5 आपका ग्रेटर है, तो सिंपली इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे एंड 1 को आगे शिफ्ट करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। एंड फाइनली पास 1 के अंदर जैसे ही आपका पास 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो 4, 2, 1, तो लास्ट में अब हमारा यहाँ पे जो बचा है, यानी कि आपका इंडेक्स नंबर 3 एंड 4, इनको आपस में आपने कंपेयर करना है। तो इसमें भी 5 ग्रेटर है, तो ये सिंपली पीछे शिफ्ट होगा एंड 3 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, ये पूरा का पूरा पास 1 है, यानी कि पास 1 में हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यहाँ पे लास्ट में शिफ्ट हो गया, यानी कि इतनी जो एरे है ये हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पास 2 के अंदर सेम टेक्निक हमने यहाँ पे यूज करनी है, यानी कि अब पास 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड अब हम यहाँ पे सबसे पहले 0 एंड 1 को कंपेयर करेंगे। 4 आपका ग्रेटर है तो ये पीछे चले जाएगा, 2 आपका आगे आएगा, देन 1 एंड 3, एंड ये तो अब आपका ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे 0 एंड 1 को हमने कंपेयर किया, तो अब 1 एंड 2 यहाँ पे कंपेयर होंगे, और उसकी मदद से सिंपली जो आपका 4 यहाँ पे है अब ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 2, 1, 4, 3 एंड 5। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट दो एलिमेंट जो है, यानी कि हमारा इंडेक्स नंबर 2 एंड 3 कंपेयर होगा, यानी कि 4 एंड 3, एंड यहाँ पे जब ये कंपेयर होंगे तो सिंपली ये भी शिफ्टिंग करने वाला है। तो यहाँ पे 2, देन 1, देन आपका 3 आगे आ जाएगा, आपका 4 पीछे चला जाएगा, एंड 5। तो अब आप देखेंगे सेकंड पास के बाद आपके दो एलिमेंट यहाँ पे आपके सिंपली अपने जो प्रॉपर प्लेस है वहां पे आ गए हैं। इसी के साथ आपका पास 3 के अंदर अब दोबारा सेम वही टेक्निक यूज करनी है, यानी कि सबसे पहले आपके 0 एंड 1 इंडेक्स नंबर के जो एलिमेंट हैं ये कंपेयर होंगे। तो 1 यहाँ पे आएगा, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, एंड नेक्स्ट टाइम इसमें भी आपका नेक्स्ट 2 कंपेयर होंगे, यानी कि हमने 0, 1 को किया, अब 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, तो 1, लेकिन ये एज इट इज रहने वाले हैं। तो देखिए थर्ड पास के बाद
आपका यहाँ पे इतना जो एरे का पार्ट है ये आपका सॉर्टेड फॉर्म में है। इसके बाद लास्ट पास 4 के अंदर हम केवल 0 एंड 1 को ही कंपेयर करेंगे, जिसमें अभी फिलहाल हमको यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। केवल हम दो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और हर एक पास के बाद पास 1 में आप देखेंगे आपका जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में आ गया, पास 2 में देन आपका सेकंड जो लार्जेस्ट है वो आ गया, ऐसे ही पास 3 में एंड सो ऑन आपका पास 4 में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 5 थे। तो टोटल नंबर ऑफ पासेस यहाँ पे कितने थे? टोटल पासेस हमने यहाँ पे कितने करे? आपके n-1 यानी कि 4 पासेस यहाँ पे होंगे। यानी कि अगर एक एरे है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 100 होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पासेस आपके होंगे 100-1 यानी कि 99। तो एक तो हम यहाँ पे अब आपको दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक तो नंबर ऑफ पासेस के लिए और दूसरा सिंपली स्वैपिंग के लिए। तो आप डायरेक्टली इसका हम कोड लिखते हैं, देन इस कोड को हम अपने सिस्टम पे भी रन करेंगे, एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना होता है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf का यूज करते हैं। देन आपका यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन यानी कि int main, एंड देन हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी एरे को int a, जिसमें 5 एलिमेंट हमने यहाँ पे दिए हैं। तो एलिमेंट चलिए यही ले लेते हैं 5 4 2 5, 4, 2, 1, 3। तो अब यहाँ पे हमको दो लूप भी रन करने हैं। एक लूप हमने लेना है पासेस के लिए, आई से ले लेते हैं, एक और लेना है जे से यानी कि इनर लूप, जिससे कि हम स्वैपिंग करेंगे। इसके अलावा एक हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपली आपका एक टेम्प वेरिएबल, जिसमें कि हम टेम्परेरी बेसिस पे स्वैपिंग में जो हमको हेल्प करेगा थर्ड वेरिएबल की मदद से। आप चाहें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस की मदद से भी सिंपली स्वैपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका इतना जब हमने किया तो अब डायरेक्टली यहाँ पे हमने स्वैपिंग को स्टार्ट करना है और पासेस चलाने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस के लिए मैं पहला लूप यहाँ पे चलाता हूँ फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेकर i इज लेस देन n-1 तक। अब देखिए n-1 तक ये क्यों चलेगा? क्योंकि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो तो 5 हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे 3 तक जा रहे हैं तो 3 के बाद ऑलरेडी उसके आगे +1 वाला हम चेक कर रहे हैं, तो केवल हमको इसको 4 टाइम रन करना है। तो n में तो टोटल यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। तो 5 - 1 4, और 4 से भी अगर हम लेस करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 0 1 2 एंड 3, यानी कि 4 टाइम आपका ये लूप चलने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद सिंपली i का इंक्रीमेंट हमने करना है यानी कि i++, एंड इसके अंदर फॉर हम ले लेते हैं j इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि देखिए हर बार जब भी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले 0 1 0 1 हर एक पास में 0 1 ही कंपेयर हो रहा है। तो 0 से इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसको भी हम ले करके जाएंगे j इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपली यहाँ पे लेकर के जाएंगे n-1 और साथ में -i भी। अब देखिए -i हम क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट पास में आपका ये कंपेयर हो रहा है 0 1 1 2 2 3 एंड आपका 3 4, लेकिन सेकंड पास में ये केवल 3 तक जा रहा है, थर्ड पास में ये 2 तक जाएगा, फोर्थ पास में ये केवल 0 और 1 को कंपेयर करेगा। तो इसी वजह से हमने -1 तो यहाँ पे करना ही है, क्योंकि ये कम तक अगर इसको हम चलाएं, लेकिन अगर हम केवल -1 करते हैं तो इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे पासेस ऊपर की तरफ बढ़े तो एक नंबर ये कम करे, यानी कि लास्ट से इसका जो रेंज है वो कम होता हुआ चले जाए। तो सिंपली हमने i को माइनस किया, तो स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n-1 यानी कि यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू 5 है, -1 यानी कि 4, और उसमें भी अगर हम -i करते हैं यानी कि 0, तो स्टार्टिंग में तो 4 ही रहेगा, यानी कि 3 तक ही चलेगा क्योंकि लेस देन है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब यहाँ पे 3 की जगह हमको केवल 2 चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जब i की वैल्यू 1 होती है तो -i करके ऑटोमेटिकली ये 2 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तब भी यहाँ पे -i करके सिंपली वैल्यू 1 एंड 2 ही चलने वाले हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है n-1 -i। इसके बाद j को ++, एंड देन इसके अंदर हमारा मेन लॉजिक बनने वाला है कि इफ अगर हमारा जो a का यहाँ पे j है, अगर ये ग्रेटर देन होता है aj+1 से, यानी कि उसके अगले वाले एलिमेंट से जो हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले 0 1 देन 1 2, अगर ये हमारा इससे ग्रेटर देन होता है तो सिंपली हमने स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेम्प में हम aj को रख देंगे पहले, एंड देन aj में हम यहाँ पे सिंपली aj+1 को डाल देंगे,
एंड देन फाइनली ए जे प्लस 1 में जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया है, आई होप स्वैपिंग आपको आती हो, ऑलरेडी हम स्वैपिंग को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हमने स्वैप कर देना है। तो ये स्वैपिंग हो गई। अगर ये एलिमेंट बड़ा होता है तो देन इसको आप क्लोज कीजिए एंड फाइनली मेन लूप को भी क्लोज हमने यहाँ पे करना है एंड इसके बाद केवल आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0 एंड फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा। आप चाहें तो इसके बाद इस एरे को प्रिंट भी कर सकते हैं देखने के लिए कि प्रॉपर फॉर्म में हमारा ये यहाँ पे स्वैप हुआ है या नहीं हुआ है, या ये सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं। तो आई होप आपको लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा, प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो चलिए डायरेक्टली अब इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पे रन करके भी देख लेते हैं। लॉजिक तो हमने यहाँ पे समझा, तो इसका कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना होता है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हमारा आ जाएगा मेन फंक्शन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का। एंड देन हम एक एरे यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग में चलिए केवल 5 ही एलिमेंट हम यहाँ पे लेते हैं, और इसमें एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने लिए थे 5, 4, 2, 1, 3, इस तरीके के कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। एंड एक हमने यहाँ पे लूप रन करना है नंबर ऑफ पासेस के लिए, और दूसरा हम यहाँ पे करेंगे स्वैपिंग के लिए, और साथ ही में एक टेम्परेरी वेरिएबल जिसकी मदद से हम यहाँ पे स्वैपिंग यूज़ करेंगे। देन आपका हम पासेस यहाँ पे चलाते हैं i = 0 से i इज़ लेस देन आपका n-1। अब देखिए n मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में शायद नहीं लिखा था, तो n भी हमने यहाँ पे देना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो n = हमारा 5 यहाँ पे है, तो n = 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड इसके बाद i++ यानी कि इसका हम इंक्रीमेंट भी करेंगे। एंड इसके बाद ये तो हमारा पासेस के लिए हो गया। इसके बाद हमारी एक्चुअल स्वैपिंग होगी, यानी कि j = 0 से हम चलाएंगे, एंड इसी में हमने +1 करना है। एंड j में सिंपली हमने यहाँ पे इसको चलाना था n-1 -i तक, क्योंकि n-1 ही अगर आप रखेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू हर बार कम इसकी नहीं होगी। तो ये तो आपका हो गया इंटरनल लूप जिसमें कि हम स्वैपिंग करने वाले हैं। तो इसमें सिंपली आपने एक कंडीशन बनानी है कि इफ़ a का जो आपका यहाँ पे j है ये अगर ग्रेटर देन होता है सिंपली aj+1 के साथ, यानी कि उसके बगल वाले एलिमेंट के साथ, तो सिंपली हमने स्वैपिंग यहाँ पे कर देनी थी। तो temp = aj, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा aj में इसके जो आगे वाला एलिमेंट है यानी कि aj+1, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू होती है तो इसका आगे वाला एलिमेंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो होगा। एंड फाइनली aj+1 में हम वो स्टोर करेंगे जो कि हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। तो केवल इतना ही हमने यहाँ पे करना था। इसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पे इसको, आपका फॉर लूप क्लोज हो गया, एंड यहाँ पे अब आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। printf के अंदर आफ्टर सॉर्टिंग द एरे इज़, जो एरे है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। एंड प्रिंटिंग के लिए आप यहाँ पे अगेन लूप का यूज़ करेंगे। तो चलिए i की मदद से हम यहाँ पे बना लेते हैं लेस देन आपका n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम तक, क्योंकि इंडेक्स नंबर एक कम होता है। एंड देन printf के अंदर आपका %d, और आपको और प्रॉपर फॉर्म में दिखे इसलिए /t मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो इससे कि एक टैब डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड a का जो i है उसको हमने प्रिंट करना है। एंड फाइनली रिटर्न 0, एंड हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको अब हम रन करके भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा है इसका लॉजिक जो है 1 2 3 4 5, और इसी को अभी तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया। इसी को अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल आप इसको ग्रेटर देन की जगह आप केवल इसको लेस देन करेंगे। तो केवल इतना ही इसका लॉजिक है, केवल आपने एक सिंबल चेंज करना होता है। तो देखिए 5 4 3 2 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका कंप्लीट लॉजिक भी और साथ में कंप्लीट प्रोग्राम भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 35। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 36।